बिहार शिक्षक भर्ती 2023 लगातार ये जो भर्ती है वो बीएड और डीएलएड को लेकर कोर्ट में पहुंची हुई है, जैसा कि आप सभी को पता है। और अब बिहार सरकार बीएड की तरफ से यानी बीएड के पक्ष से वो भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। उसके कहने का मतलब इतना है कि अब बीएड को भी यहाँ पर शामिल किया जाए। उसके पीछे बहुत सारे तथ्य भी हैं और डीएलएड वालों के लिए अब परेशानियाँ बढ़ चुकी हैं और यहाँ पर अब आपको कट ऑफ भी बहुत हाई देखने को मिलेगी। बहुत सारी अपडेट मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ बिहार शिक्षक भर्ती 2023 से संबंधित। यहाँ पर देखिए मैं सारी चीज़ें आपके लिए लेकर आया हूँ, सारी चीज़ें आपको दिखाने वाला हूँ। आप सभी को पता है बिहार शिक्षक भर्ती में आपकी जो एसएलपी है दायर कर दी गई है। एसएलपी का मतलब होता है यहाँ पर विशेष अनुमति याचिका। ये जो है आपकी 25 को दायर कर दी गई। अब 25 को दायर कर दी गई सुप्रीम कोर्ट में। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखिए, ये देखिए 25 सितंबर को एसएलपी याचिका दायर की गई बिहार सरकार की तरफ से। अब यहाँ पर जरा देखिए कि रिस्पोंडेंटर किसको बनाएगा। यहाँ पर देखिए टेट टीचर एसोसिएशन को है, फिर उसके बाद चंद्रशेखर कुमार वर्मा को बनाया गया, साथ ही मोहम्मद हैदर खान को है, फिर उसके बाद फैशन अहमद को, फिर यहाँ पर देखिए पंचायत राज डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बिहार को बनाया गया रिस्पोंडेंटर, साथ ही द बिहार पब्लिक सर्विस कमिश्नर, इनको यहाँ पर रिस्पोंडेंटर बनाया गया है। इसमें एनसीटी की कहीं जिक्र भी नहीं है। आप सभी को पता है अभी छत्तीसगढ़ में जो यहाँ पर देखिए छत्तीसगढ़ का भी एक है, ये देखिए, हाँ, छत्तीसगढ़ में बीएड धारक जितने भी थे उनको मान्य कर लिया गया था और इवन वहाँ पर जो ज्वाइनिंग लेटर भी प्रदान कर दिया गया था। इसको देखने के बाद ही यहाँ पर खुशी की लहर जो है समझ लीजिए बिहार शिक्षक भर्ती में बीएड वालों के लिए हो गया था। लेकिन बीच में यहाँ पर जब पटना हाई कोर्ट ने सब खारिज कर दिया तब बीएड अभ्यर्थी फिर एक बार संकट में आ गए थे। लेकिन अब यहाँ पर देखिए हुआ क्या है, लगातार बीएड वालों के लिए अब एक और बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है। खबर क्या, चलिए यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आप सभी को। ये देखिए, ये नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यानी जो भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट से संबंधित सारी जानकारी देती है सभी प्रदेश को, उसने यहाँ पर जो नोटिस भेजा है वो 4/9/2023 को 4 तारीख को ये नोटिस भेजा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसका फैसला सभी डिस्ट्रिक्ट में मान्य होगा, डिस्ट्रिक्ट या सभी स्टेट में मान्य होगा। 11 तारीख का जो जजमेंट आया था, 11 तारीख को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कहा था कि हाँ बीएड 1 से 5 के लिए मान्य नहीं होगा। लेकिन ये जो नोटिस इनको भेजी गई है, बिहार शिक्षक भर्ती को भेजी गई है, वो 4/9 यानी आप खुद देखिए 11 तारीख को यहाँ पर 11/8 यानी 11 अगस्त को आपका अपडेट आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और नोटिस कब आई है यहाँ पर 4 तारीख सितंबर में। लगभग 1 महीने का फ़र्क है। अब यहाँ पर देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है जो आपकी बिहार शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन आया था वो यहाँ पर 30 मई को आया था। अब 30 मई को यहाँ पर नोटिफिकेशन जो है वो आपका प्रोवाइड कर दिया गया था 30 मई 2023 को। लेकिन जब आपका नोटिफिकेशन आया उसमें ये ज़रा भी जिक्र नहीं किया गया था नोटिफिकेशन में कि बीएड और डीएलएड का मैटर यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। ये सारी चीज़ें उसमें कुछ नहीं थी। चलिए मान लेते हैं ये नहीं थी। फिर देखिए जब 30 तारीख को आया, 30 तारीख को उनकी भर्ती की प्रक्रिया का नोटिफिकेशन आया, 11 अगस्त को फैसला आया। चलिए मान लेते हैं कि 11 अगस्त को फैसला अगर आ गया, आपका पेपर कब हुआ? 25 को पेपर कराया और फैसला कब आया था? 11 को। अगर जब 11 को ही फैसला आ गया था और बीएड को शामिल नहीं करना था तब फिर पेपर क्यों कराया सबका? 11 को फैसला आ गया था, पेपर उसके बाद है। अगर मान लीजिए फैसला आ गया था तो पेपर कराने की ज़रूरत क्या था? कुछ नहीं था। फैसला आने के बाद भी सभी का पेपर हुआ है। तो अब समानता के आधार पर बिहार सरकार ये चाहती है कि बीएड भी शामिल हो। समानता के आधार पर बिहार सरकार ये चाहती है कि बीएड शामिल हो, क्योंकि छत्तीसगढ़ में उधर हो गया, पटना हाई कोर्ट से जब फैसला आया उसको लेकर यहाँ पर फिर जो एसएलपी दायर कर दी गई है। अब यहीं पर मेन फैक्टर है समानता के आधार पर बीएड को भी शामिल करने का मौका दिया जाना चाहिए। अब रही बात रिजल्ट और कट ऑफ, तो मैं बता दूं चांसेस तो अब बढ़ते जा रहे हैं। जितने भी हमारे बीएड के छात्र हैं परेशान हो गए थे कि अब होने क्या हो रहा है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो बीएड का पेपर बिहार से छोड़िए बिहार के बाहर से देने पहुँचे थे। तो उसमें अगर देखिए पहले आपका मान लीजिए पेपर हो जाता, जैसे मान लीजिए 11 को आपका फैसला आया 11 अगस्त को, और पेपर अगर आपका 9 को हो जाता तब तो इतना तो तय था कि बीएड बाहर नहीं होता उस भर्ती में, क्योंकि पेपर तो हो ही गया है, अब उसका रिजल्ट थोड़ी रोक लगेगा, तब कुछ नहीं होता। लेकिन अभी भी थोड़ा डाउट है बिकॉज 11 को फैसला आया और 25 को पेपर कराया गया।
25 को पेपर कराया गया। अगर बीएड का रिजल्ट जारी ही नहीं करना था तो पेपर कराने की क्या ज़रूरत थी। बहुत सारे अभ्यर्थी पेपर देने बाहर से, बहुत दूर दूर से बिहार पहुँचे थे। और अब बिहार सरकार भी ये चाहती है कि बीएड के छात्रों को भी मौका दिया जाए। और अगर बीएड के छात्रों को मौका दिया गया, यहाँ पर देखिए खबर भी निकल कर आई है न्यूज़पेपर में, शायद आप सभी ने देखा भी होगा। यहाँ पर देखिए ये बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मौका दिलाने सुप्रीम कोर्ट गई सरकार। पटना हाईकोर्ट ने बहाली में डीएलएड की को ही योग्य माना। यहाँ पर देखिए ये जो पटना हाईकोर्ट है, इसने यहाँ पर आपको भी को मैंने बताया था कि पटना हाईकोर्ट ने डीएलएड को ही योग्य माना है। लेकिन अब जो बिहार सरकार है उसने एसएलपी दायर कर दी गई है और सरकार यहाँ पर कोर्ट में पहुँच गई है। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की एसएलपी, विशेष अनुमति याचिका। तो अब इतना मान के चलिए, अब जो चांस हो गया है वो 50-50% हो गया है। अब देखिए क्या होता है। बिहार सरकार तो ये चाहती है कि बीएड शामिल हो, बिकॉज विधानसभा लोकसभा सभी का चुनाव भी आने वाला है, सभी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। तो ऐसे में फ़िलहाल आप मान के चलिए कि 50% अब बीएड का भी चांस हो गया है और सरकार बिहार की जो है वो आपके साथ है। बाकी सुप्रीम कोर्ट का तो फैसला आ ही चुका है। हाँ, इसके बाद जो भर्तियाँ होंगी उसमें तो आप ना के बराबर है। ना के बराबर क्या मतलब, बीएड बाहर ही है, क्योंकि 11 को अब आ गया। अब जो होगा भर्ती 11 अगस्त के बाद ही होगी, तो उसमें आपका कोई चांस नहीं है। हाँ, अब जो भी हो सकता है इसी बिहार शिक्षक भर्ती में हो सकता है। हाँ, 2.0 वाली भर्ती आएगी, उसमें आप नहीं शामिल हो सकते, लेकिन इसमें शामिल हो चुके हैं। तो अब रिजल्ट को आने भी काफ़ी टाइम लगेगा। बाकी सबका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। 1 से 5 का रिजल्ट रुकेगा, देख लीजिएगा। ये रिजल्ट जब तक इस मैटर को फाइनल नहीं किया जाएगा, बिहार शिक्षक भर्ती का रिजल्ट रोका रहेगा। और कट ऑफ, और कहीं बीएड शामिल होगा तो कट ऑफ तो हाई जानी ही जानी है। वैसे तो कट ऑफ बहुत लो जानी थी, कुछ समय पहले तो इतना हो गया था कि बीएड एकदम बाहर हो गया। बीएड के बाहर होने के बाद की कट ऑफ सभी ने बताई थी। इवन मैंने भी बीएड जब बाहर हो जाता है उसके बाद कट ऑफ क्या रहने वाली है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को भी कम किया जाएगा, उस सिचुएशन पर मैंने कट ऑफ बताई थी। और सभी ने बताई थी, कोई मैंने थोड़ी दी बताई थी, बिकॉज बीएड ऑलरेडी बाहर हो ही चुका था उस 11 तारीख के फैसले के हिसाब से। लेकिन अब याचिका दायर कर दी गई है, अब देखते हैं क्या होता है। 50% चांस समझिए, बीएड हाँ, 50% बीएड ना, लेकिन सिर्फ इसी भर्ती की, आगे भर्ती में बीएड ना है सबकी तरफ से। चलिए, जितनी भी अपडेट थी मैंने आपको दे दिया, और आप ये कमेंट में क्या रहा है कमेंट ज़रूर करिएगा। और बिहार शिक्षक भर्ती और साथ ही भारत की सभी शिक्षक भर्तियों से संबंधित हर अपडेट पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर रखिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।